दीक्षा ऐप के माध्यम से घर से सीखने के कोर्स 2 का ज्ञान का खजाना की प्रश्नोत्तरी हल कैसे करें। प्रश्नोत्तरी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश। इस प्रश्नोत्तरी में कुल 8 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। आपके पास सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 अवसर होंगे। प्रश्नोत्तरी सबमिट करने के पूर्व रिव्यू बटन के माध्यम से उत्तरों को पुनः देखा और बदला जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, फीडबैक देते समय निम्न में से किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। फीडबैक सकारात्मक उत्साहवर्धक हो। बी, फीडबैक लिख कर ही देना चाहिए। फीडबैक में कई सारे सुधार के बिंदु होने चाहिए। फीडबैक में प्रशंसा और सुधार के बिंदु दोनों होने चाहिए। इसका सही उत्तर है ए और डी। ए और डी पर क्लिक किया है। सुनीता मैडम ने अपनी कक्षा 6 के विद्यार्थी रोहन को गतिविधि संबंधित, रोहन तुम्हें अपनी गणित की किताब खोलनी है, विज्ञान की नहीं, उसमें से कुछ कठिन सवाल हल करके मुझे जल्द से जल्द लिखाओ और उसके बाद ही हिंदी की किताब से कुछ कविताएं भी याद कर लेना। आपके हिसाब से इन निर्देशों में क्या बदला आवश्यक है। ए, निर्देशों का पालन करने के लिए और लंबा समय देना चाहिए। बी, निर्देशों को कम स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। निर्देश कहकर नहीं लिखकर देने चाहिए। डी, निर्देश को क्रमशः बताना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें सी और डी लगाया है। तीसरा है, घर को संसाधन के तौर पर उपयोग करते हुए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रियता से संलग्न करने के लिए प्रकाश सर हर रोज़ बच्चों को कई नई गतिविधियां देते हैं एवं उस पर आधारित कार्य करने को कहते हैं, किंतु उनके कुछ बच्चे दी गई गतिविधियों के समानुसार पूर्ण नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में आप प्रकाश सर को क्या करने की सलाह देंगे। अभिभावकों के साथ बातचीत कर बच्चों के लिए घर पर एक अनुशासित माहौल बनाने को कहें। बच्चों की वर्तमान परिस्थिति में और चुनौतियों के आधार पर उन्हें अपने सीखने की गति के अनुरूप गतिविधियां देने को कहें। तीसरा है, बच्चों से प्रतिदिन बातचीत करने को लेकर मैंने इस पे लगाया। दूसरे पे बच्चों के वर्तमान परिस्थिति पर। अभिभावकों से बातचीत करते समय सरिता मैडम ने पाया कि कई अभिभावक के पास स्मार्टफोन तो है पर उसका उपयोग जैसे फ़ोटो खींचना या फ़ोटो साझा करना आदि में भी सक्षम नहीं है एवं उनके बच्चे भी कम उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप सरिता मैडम की जगह होते तो आप उन्हें क्या सलाह देते। नंबर 1, अधिकतर समय अभिभावकों को स्कूल में बुलाकर शैक्षणिक सामग्री देते। बी, अभिभावकों को स्मार्टफोन का उपयोग सीखने के लिए कहने की सलाह देंगे। मेंटर और अभिभावक के बीच समन्वय बनाकर समस्या सुलझाने का। तो इसमें केवल सी सही है। और इसमें रीता मैडम, इसमें आप देखेंगे कहानी का बेहतर समझ बनवाना चाहती हैं। वे उन्हें कुछ कहानियाँ घर में जाकर देती हैं। इसको आगे बढ़ाएंगे। अभिभावक फ़ोन से रिकॉर्ड कर भेज देती हैं। आपके हिसाब से उपरोक्त उद्देश्य प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए रीता मैडम को कौन सी गतिविधि करनी चाहिए। तो इसमें मैंने पहला ही लगाया, बच्चों को ऊंची आवाज़ में कहानी का वाचन करने के लिए कहना चाहिए। अगला है, राकेश सर ने पाया कि उनकी कक्षा के बच्चे अपने स्वास्थ्य और उससे संबंधित आदतों को लेकर गंभीर नहीं है और वर्तमान स्थिति में यह काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एक शिक्षक के तौर पर आप राकेश सर को क्या सुझाव देंगे। ये अभिभावकों को बताना चाहिए कि उनके वर्तमान रहन सहन का तरीका सुरक्षित नहीं है। भी अभिभावकों और बच्चों के साथ मिलकर स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतों पर गतिविधियां करने को कहना चाहिए। अभिभावकों को बच्चों के साथ समय समय पर डॉक्टर के पास जाने को कहना चाहिए। बच्चों और अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधित अच्छी आदतें पता करने के लिए समाचार पत्रों में दी गई जानकारी पढ़ने को कहना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ बी पर लगाया है। बच्चों के काम पर विवेचना प्रतिक्रिया देने पर निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है। विवेचना करने के दौरान बच्चों को उनके द्वारा दिए काम की अच्छी बात में सुधार बिंदु देना चाहिए। तो इसमें दोनों सही है।
अनीता मैडम ने अपनी छात्र रिंकू को कुछ नए शब्द उन पर वाक्य लिखने को कहा है। रिंकू ने जब काम दिखाया तो अनीता मैडम ने उसे चेक करके 4 गलत वाक्यों को सुधार कर लाने के लिए कहा। आपके अनुसार अनीता मैडम रिंकू के काम पर और क्या प्रतिक्रिया दे सकती हैं? वाक्यों में की गई हर एक गलती को विस्तार में बताना चाहिए। रिंकू ने गलती क्यों की उस पर टिप्पणी देनी चाहिए। काम कहाँ अच्छा और कहाँ सुधार अपेक्षित है, दोनों बातें बतानी चाहिए। गलतियाँ सुधारने का तरीका, तो इसमें सिर्फ सी। और 8 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, 8 के आंसर हो गए।